हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के इस वीडियो में हम मसल्स एंड न्यूरल टिश्यूज को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हेडिंग इज मसल टिश्यू। ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरीज। देखिए, हर एक मसल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो फाइबर से होता है। ये फाइबर बहुत सारे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और इनका पैरेलल अरेंजमेंट होता है, एक कलेक्शन के फॉर्म में होते हैं। इसको हम एरीज भी कहते हैं। तो देखिए, हर एक मसल्स का फॉर्मेशन बहुत सारे लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से होता है और ये फाइबर आपस में पैरेलल अरेंज्ड रहते हैं। दीज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ मैनी न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स नोन एज मायोफाइब्रिल्स। ये जो फाइबर्स होते हैं ये भी इन बहुत सारे फाइब्रिल्स से बने होते हैं और इन फाइब्रिल्स को मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। इन मसल्स कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इज प्रेजेंट। मसल्स में देखिए एक तरह का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। द कॉन्ट्रैक्शन इन द रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन देन रिलैक्स एंड रिटर्न टू अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। देखिए, जो आउटसाइड एनवायरमेंटल रेस्पॉन्स होता है उसको हम स्टिमुलेशन कहते हैं। इस स्टिमुलेशन के रेस्पॉन्स में मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में वे अगेन रिलैक्स हो जाते हैं और रिलैक्स होने का मतलब होता है वो अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाते हैं। पर्पस ऑफ एक्शन ऑफ द मसल्स। मसल्स के एक्शन का पर्पस क्या होता है? एडजस्ट द बॉडी इन चेंजिंग एनवायरमेंट। जो आउटसाइड एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग बॉडी को एडजस्टमेंट करना। मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के वेरियस पार्ट्स की पोजीशन को मेंटेन करना। एंड थर्ड इज द एक्टिव रोल इन ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हैं उन सब के अंदर मसल्स का एक एक्टिव रोल होता है। नेक्स्ट देखिए, मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। मसल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द स्केलेटल मसल्स, देन स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। फर्स्ट देखिए स्केलेटल मसल्स। इनको स्ट्रिएटेड, स्ट्रिप्ड या वॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं। देखिए, इनके ऊपर स्ट्रिप्ड स्ट्रक्चर मिलता है। इट मीन्स इनके ऊपर लाइनिंग स्ट्रक्चर मिलता है, धारियां मिलती है। इनको हम स्ट्रिएटेड कहते हैं। और वॉल्यूंटरी क्यों कहते हैं? बिकॉज इनके अंदर जो भी मोशन होता है वो हमारे विश से होता है, हमारी इच्छा से होता है। ठीक है, आपके सामने एक स्केलेटल या स्ट्रिएटेड मसल्स टिश्यूज का इमेज है जहां पर आपको ये स्ट्रिएशन दिखाई दे रहा है जो लाइनिंग से बेसिकली, ठीक है, और इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। सो वेरी फर्स्ट इज दिस टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स। जो हमारा बोन सिस्टम है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, उनसे इनका सीधा अटैचमेंट होता है। दीज मसल्स फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। सभी मसल्स फाइबर जो होते हैं आपस में पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं। अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। सभी मसल्स फाइबर को एक टफ कनेक्टिव टिश्यूज का कवरिंग शीट जो होता है उनको एनक्लोज करता है, कवर करता है। इनका फंक्शन देखिए, हेल्प्स इन लोकोमोशन। जो हमारी विश से होने वाला, हमारी इच्छा से होने वाला जो लोकोमोशन है वो इनके कारण होता है। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, स्मूथ मसल्स। इनको इनवॉल्यूंटरी मसल्स या अनस्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। देखिए, इनमें होने वाला मोशन जो होता है वो हमारी अपनी इच्छा से, हमारे अपनी विश से नहीं होता है और इन पर किसी भी तरह की लाइनिंग नहीं मिलती है, इसलिए इनको अनस्ट्रिप्ड कहते हैं। आपके सामने एक स्मूथ मसल्स टिश्यूज का इमेज है जहां पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये स्मूथ मसल्स फाइबर है जिन पर किसी भी तरह की लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती है। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दीज फाइबर्स टैपर एट बोथ द एंड्स। ये फाइबर जो होते हैं अपने दोनों एंड पर नुकीले होते हैं, तीखे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। इनको फ्यूजीफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव स्ट्रिएशन। इनके ऊपर कोई भी लाइनिंग नहीं होती है। देखिए, स्ट्रिएशन का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ मार्किंग ऑफ लाइनिंग। इट मीन्स इन फाइबर्स के ऊपर किसी भी तरह का लाइनिंग नहीं होता, स्मूथ होते हैं। सेल जंक्शन होल्ड्स देम टुगेदर। सेल टू सेल इनके बीच में जंक्शन पाए जाते हैं जो इनको आपस में अटैच करता है। दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट।
इनके ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू शीट का कवरिंग मिलता है जो इनको साथ में बंडल्ड करता है, बांध के रखता है। नेक्स्ट देखिए, दीज आर इनवॉल्यूंटरी इन नेचर, इट मीन्स देयर फंक्शनिंग इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड। देखिए ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं, इट मीन्स इनमें होने वाला मोशन हमारे अपनी विश या इच्छा से नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, मसल टिश्यू ऑफ ब्लड वेसल, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, इन सभी ऑर्गन्स के अंदर होने वाला मोशन जो होता है वो हमारे अपने इच्छा से, विश से नहीं होता है। ठीक है, ये सभी इनवॉल्यूंटरी मसल्स से बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्डियक मसल टिश्यूज। आपके सामने कार्डियक मसल टिश्यूज का एक इमेज गिवन है जहां पर स्ट्रिएशन मिलता है, धारियां मिलती है, लाइनिंग मिलती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, इनके अंदर सेल टू सेल जंक्शंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, These types of contractile muscles are only found in heart। देखिए नाम से मालूम पड़ रहा है इनको कार्डियक मसल क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सिर्फ हार्ट में ही मिलते हैं। They have characters of both unstripped and stripped muscle fibers। इनके अंदर स्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिप्ड दोनों टाइप के फाइबर्स का फीचर मिलता है। कार्डियक मसल्स में स्केलेटल मसल्स के फीचर्स जो होते हैं जैसे स्ट्रिएटेड फॉर्म का होना और फास्टर मूवमेंट्स का होना, और कार्डियक मसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स का फीचर इनवॉल्यूंटरी होना पाया जाता है। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। मसल फाइबर टू फाइबर इनके अंदर जंक्शंस मिलते हैं जो दोनों फाइबर्स की सेल को आपस में अटैच्ड रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, communication junctions are present at some fusion points allow the cells to contract as a unit। सेल टू सेल जो जंक्शंस हैं वो आपस में कम्युनिकेशन को अलाउ करते हैं जिससे सारे के सारे मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक साथ रेस्पॉन्स करते हैं। When a cell receives a signal to contract, then its neighbored cells are also contracted। बिकॉज देखिए सेल टू सेल जंक्शंस जो होते हैं इस तरह के रेस्पॉन्स को एक दूसरे में अलाउ करते हैं। अगर एक सेल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल ऑब्टेन करती है, रिसीव करती है, तो वो दूसरी सेल में भी ट्रांसफर होता है और दोनों सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, न्यूरल टिश्यू। आपके सामने एक न्यूरल टिश्यू का एक इमेज है जहां पर न्यूरॉन विद न्यूरोग्लिया को दिखाया गया है। ये देखिए ये एक्सॉन है और ये सेल बॉडी विद न्यूक्लियस है और इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ऑलराइट, और ये जो है न्यूरोग्लिया होते हैं। These have great control over the body's response for changing the condition। देखिए हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होता है उनका अगर इमीडिएटली आपको रेस्पॉन्स करना होता है तो उसमें न्यूरल टिश्यूज का मेन रोल होता है। द स्मॉल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम इज न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम के स्मॉल यूनिट को न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स जो होता है वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। आउटसाइड एनवायरमेंटल चेंजेस को रिसीव करके ये इमीडिएटली रेस्पॉन्स करती है, इसलिए ये एक्साइटेबल सेल्स होती है। न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द न्यूरल सिस्टम। याद रखिएगा जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है वो न्यूरल सिस्टम को एक तरह से प्रोटेक्शन देती है और सपोर्ट करती है। नेक्स्ट देखिए, न्यूरोग्लियल कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम एंड it makes more than 1/2 the volume of neural tissues in our body। न्यूरोग्लियल सिस्टम जो होता है वो 50% से ज्यादा न्यूरल टिश्यूज के वॉल्यूम को मेकअप करता है, बनाता है। When a neuron is stimulated, then an electrical disturbance is generated। देखिए जब कभी भी आउटसाइड एनवायरनमेंट के चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हमारा न्यूरल सिस्टम रिसीव करता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस क्रिएट होते हैं दैट ट्रेवल अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जो होते हैं इन न्यूरॉन सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मूव करते हैं। अराइवल ऑफ डिस्टरबेंस एट न्यूरॉन एंडिंग ट्रिगर्स द इवेंट्स दैट स्टिमुलेट और इनहिबिट द अदर न्यूरॉन सेल्स। देखिए हमें कुछ भी अगर सपोज फंक्शन परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस
तो वो चेंजेस जो होते हैं वो न्यूरॉन सिग्नल के बेसिकली रिजल्ट्स होते हैं। सपोज अगर कोई भी डिस्टरबेंस न्यूरॉन के एंडिंग पर पहुंच गया है तो वो उसका रिजल्ट क्या होगा, या तो कुछ भी फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा या उस फंक्शन को रोका जाएगा। तो इस तरह से न्यूरल टिश्यूज जो होते हैं वो इमीडिएटली रेस्पॉन्स को एक्सप्रेस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।